सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध, अरहंत। ये महत्वपूर्ण शब्द है, बुद्ध शासन में हमेशा ये आते हैं। अब जो लोग धर्म सीख रहे हैं, जो धर्म जान रहे हैं, वो धर्म का आचरण कर रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, अध्ययनरत हो, या फिर अपने घर बैठ के ध्यान साधना कर किसी भिक्षुओं के ग्रंथों के माध्यम से धर्म की दो बातें उनके कानों तक आती हो, तो उनकी भेंट गांठ, उनका मेल मिलाप इन शब्दों से अक्सर होता है, सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध और अरहंत। तो ऐसे ही अनेकों ने सवाल किए, पूछा कि इसके बारे में विस्तार से कहें। ये शब्द बार बार आ रहे हैं, सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध और अरहंत। तो इनमें क्या भेद है, इनका वास्तव हमें बताइए। वास्तविकता को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत अनूठे और महत्वपूर्ण शब्द है बुद्ध शासन में, बुद्ध परंपरा में, बुद्ध संस्कृति में। तो सबसे पहले आप समझे सम्यक संबुद्ध क्या होते हैं और ये क्यों कहा गया है, सुखो बुद्धानो उपादो सुखो सद्धम्म देश, सुखा सद्धम्म देशना। मनुष्य जाति में, ये पृथ्वी पर, ये धरती पर, इस संसार में कभी कोई बुद्ध आते हैं, एक आध बुद्ध आते, सम्यक संबुद्ध, और उनका शासन लंबे अरसे तक चलता है। वो जब तक जीवित है तब तक उनका शासन है। उनके जाने के पश्चात उनकी धर्म की वाणी, उन्होंने जो जो शिक्षा दी है, जो जो धर्म बताया है, जो जो आर्य सत्य का उन्होंने मार्ग बताया है, अब लोग उसका आचरण कर रहे बुद्ध के जाने के पश्चात। जैसे गौतम बुद्ध चले गए, 2600 साल के करीब होने आए हैं, लेकिन दुनिया भर में बुद्ध का नाम है, बुद्ध की वाणी है, बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और बुद्ध के शिष्य है। बुद्ध के नाम पर जीने वाले लोग हैं, गृहस्थी है और सन्यासी भी, उनको हम भिक्षु कहते हैं, संघ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में, संसार के सारे सत्यों का दुख हरण करने के लिए, अपना दुख निवारण करने के लिए वो गृह त्याग करे और वो खोज निकाले, दुख मुक्ति का मार्ग खोज निकाले, दुख को जाने, दुख की मुक्ति का मार्ग खोज निकाले, वो सम्यक संबुद्ध है। ध्यान रखना, सम्यक संबुद्ध तभी आते हैं जब बुद्ध शासन किसी का खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर लोग अधार्मिक हो जाते हैं, लोगों के पास धर्म नहीं रहता, लोग मिथ्या दृष्टि वाले हो जाते हैं, मिथ्या धारणाओं में जीते। मनुष्य जाति में रहने के पश्चात भी उधम भरा जीवन जीते हैं, उम्मत जीवन जीते हैं, मार काट है, सील नहीं है, प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है। मनुष्य की चमड़ी में लगभग शैतान, लगभग जानवर पलता है, तब सम्यक संबुद्ध का अवतरण होता है। वो अपने अनेक जन्मों तक पारमिताओं को पूरा करते हैं, 10 पारमिताओं को, 10 उपपारमिताओं को, 10 परमत्त पारमिता को पूरा करते हैं। दान, शील, निष्क्रमण, सत्य, शांति, मैत्री, उपेक्षा, अधिष्ठान, ये सारे जितनी भी पारमिता है, वो पारमिताओं को पूरी तरह से अपने जीवन में ढालते हैं, उतारते हैं और वो सम्यक संबुद्ध बनते हैं। अनेक जन्मों का जो पुण्य संग्रह है, उनके प्रताप से, और अंतिम जो जन्म है वो भी वहां पर अपने
सारी ताकत शक्ति लगा के वो पूरी पराकाष्ठा करते हुए वो जागरूक हो जाते हैं, जाग जाते हैं, धर्म की वो खोज करते हैं। प्रकृति में जो धर्म व्याप्त है, धर्म यहां वहां है, धर्म तो जिधर जहां उधर धर्म ही धर्म है, लेकिन भूल जाते लोगों के आचरण में नहीं रहता। आज जैसे धर्म बुद्ध के जाने के पश्चात भी लोगों की वाणी में है, लोगों के आचरण में है, जहां तहां बुद्ध की प्रतिमाएं दिखती है, तो ये धर्म चलेगा। यद्यपि इसे नष्ट करने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मिटा न पाए, क्योंकि बुद्ध का शासन अभी जीवंत है, जीवित है। और ऐसे जब लोग आचरण में रखते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि बुद्ध का शासन अब जीवित है। बुद्ध तो चले गए। बुद्ध जब होते हैं तो उनके साथ उनका भिक्षु संघ, वो बुद्ध भिक्षुओं को निर्माण करते हैं, भिक्षु संघ का निर्माण करते हैं। कैसे? जो उन्हें धर्म ज्ञात हुआ, जो उन्हें सत्य ज्ञात हुआ, जो उन्होंने खोज की, जो खोजबीन उन्होंने की, जो सत्य उन्होंने खोजा, वो बांटने लगे। वो बांटते हैं। उर्वेला में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्ध गया में, आज के बौद्ध वृक्ष के नीचे। फिर उन्हें याद आई कौन इस धर्म को धारण कर सकता है, और फिर वहां से चलकर वो बनारस गए। इसी पतन मेघदायवन में उन्होंने फिर अपने पहले शिष्य बनाए 5 और उनको धर्म दिया। तो ये धर्म बांटने का जो पहला कार्य है, उसको कहते हैं अपने धर्म को, अपने धर्म चक्र को परिवर्तित करना। अपनी धर्म की शिक्षा बांटने का जो कार्य है, जैसे आरंभ होता है, उसको कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। धर्म का जो प्रचार और प्रसार जब आरंभ होता है, इसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। भगवान ने पहला उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य बताया, तो जो उन्होंने जाना, जो समझा, वो 4 लोगों में बांटा। तो बुद्ध, सम्यक संबुद्ध क्या करते हैं, वो खोई हुई विद्या जो है, खोया हुआ जो धर्म है, जो लोगों के पास नहीं है, खोया मतलब कहीं और नहीं है, प्रकृति में है। जैसे बोओगे वैसे पाओगे, ये तो प्रकृति का नियम है। जो अच्छा करेगा उसका अच्छा होगा, जो बुरा करेगा तो बुरा ही फल पाएगा। तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का यद्यपि नियम है, लेकिन लोग भूल गए। लोग अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण भूल गए। मनुष्य की योनि में तो है, ऊपर से चमड़ी धारण की है मनुष्य की, लेकिन भीतर जानवर पल रहा है, शैतान पल रहा है। ऐसी अवस्था में बुद्ध अवतरते हैं। बुद्ध वो स्वयं मुक्त होते हैं, स्वयं निर्वाण को प्राप्त होते हैं और बैठते नहीं, वो शांत। दुनिया को देखकर, दुनिया का जो दुख है उसको देखकर उससे निवारण के लिए चलते। अपना दुख निवारण किया और औरों का भी दुख निवारण किया, उनके साथ। ऐसे बुद्ध के साथ हजारों की तादाद संग साथ चलती है। लाखों भिक्षु हो जाते हैं और करोड़ों की तादाद में उनके गृहस्थी शिष्य हो जाते हैं। तो भगवान ने उपदेश दिया और अधिकतर समय उन्होंने श्रावस्ती में बिताया। श्रावस्ती की जनसंख्या, आबादी जो है वो 7 करोड़ की थी, और 7 करोड़ में 5 करोड़ लोग फल को प्राप्त हुए, मार्ग को प्राप्त हुए, बुद्ध के रास्ते पर आए और ये श्रावक बने। तो बुद्ध ये केवल अपना भला नहीं करते, अपना भला होने के बाद औरों का भी भला करते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम सम्यक संबुद्ध बुद्ध। और बुद्ध जाने के पश्चात उनका सावक संग चलते रहता है। फिर वो प्रचार प्रसार करता है और लोगों को देखते हैं, गुरु और शिष्य, वो परंपरा चलती रहती। आज बुद्ध के जाने के पश्चात 2000 लगभग 600 साल हो रहे, लेकिन बुद्ध का धर्म आज भी जीवित है। बुद्ध के नाम पर जीने वाले लोग दुनिया भर में मौजूद है। तो यूं कहेंगे बुद्ध का शासन चल रहा है। ये बुद्ध का शासन है, ये बुद्ध का धर्म जहां जहां श्रुत है, जहां जहां सुनाई देता है, जहां जहां लोगों के आचरण में है, लोग इसका पालन करते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं, वो दुखों का निवारण कर रहे हैं, दुखों से मुक्ति निजात पा रहे हैं,
तब तक यद्यपि बुद्ध चले गए, लेकिन बुद्ध का शासन फिर भी जीवित है, स्थिर है, और जब तक चलेगा। अब तो तुम देख रहे हो दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की वाणी विद्यमान है, बुद्ध के शिष्य विद्यमान हैं, बुद्ध के शिष्य आचरण में लगे हुए हैं। इतने जल्दी अब यह नष्ट नहीं होगा। अब फिर लोग इसको धारण करना छोड़ देंगे, वो तुम पर निर्भर है कितने समय तक रहेगा। बुद्ध ने ये अपनी पूरी ताकत, शक्ति और परिश्रम से 4 असंख्य लाखों कल्पों तक उन्होंने पुण्य अर्जित किया, पारमिताओं को पूरा किया, और तब जाके वो सम्यक संबुद्ध बने। और फिर चुप न रहे, जीवन के 45 सालों तक वो घूमे, लोगों तक गए, गांव गांव गए, शहर शहर, और जाकर हजारों लाखों की तादाद में उनके शिष्य बने, भिक्षु बने, करोड़ों की तादाद में उपासक, गृहस्थी उपासक बने, शिष्य बने, और उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। उनको जीवन का वो आनंद मिला, वो दुखों से मुक्त हुए। उनके जाने के पश्चात भी ये धर्म अब कितने लोगों को मुक्त कर रहा है। तो ये सम्यक संबुद्ध है। फिर पच्चिक बुद्ध भी ऐसे होते हैं जब बुद्ध का शासन समाप्त हो जाता है, बुद्ध के शासन काल समाप्त होता है। बुद्ध का शासन काल कैसे समाप्त होता है? एक हाथ महापुरुष बुद्ध हुआ, उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने भिक्खु संघ की स्थापना की, अपने शिष्यों की स्थापना की, अपने शिष्य बनाए, संघ बनाए, और उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और चलते रहा ये सिलसिला। बुद्ध आए और चले गए, जो भी उनकी आयु है वो अपनी आयु भर जिए और फिर मृत हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। फिर वो नहीं रहे। फिर उनके पीछे उनके जो शिष्य है वो आचरण करने में लग गए, वो शिक्षा देने में लग गए, तो लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, धर्म को प्रचार और प्रसारित कर रहे हैं। तो ये शासन है। लेकिन एक समय ऐसा आता है लोग भूल जाते हैं किसी कारणवश, दूसरे और विचारों की या दूसरों का जो है आक्रमण हो जाए, नष्ट हो जाए, प्रचार प्रसार करने वाले जो भिक्षुगण हैं, जो संघ है, वो नष्ट हो जाए, औरों से किया गया आक्रमण, इसके कारण फिर ये धर्म नष्ट हो गया। आचरण करने वाले जो लोग हैं वही नष्ट हो जाएगा, तो क्या किताबें क्या करेगी, कितने दिन तक रहेगी? ये नष्ट हो गया सब, ये प्रतिमा, ये मूर्ति, ये सारा विनष्ट हो जाता है। कहीं नामो निशान नहीं रहता बुद्ध का, बुद्ध नाम तक नहीं रहता है, नाम मात्र नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में बुद्ध का शासन जो है समाप्त हो गया। बुद्ध का शासन बुद्ध तो समाप्त हो ही गए हैं, लेकिन बुद्ध का धर्म, बुद्ध की वाणी, बुद्ध का प्रतिरूप, बुद्ध से जुड़ी हुई जो जो चीजें हैं वो सारे विनष्ट हो जाते, कहीं नामो निशान नहीं रहता। तो बुद्ध शासन पूरी तरह से नष्ट हो गया। और फिर ऐसे समय में एक हाथ फिर बुद्ध हो जाता है, फिर वो भी मुक्त हो जाता है। बुद्ध के न रहते हुए कोई अगर मुक्त हो जाए और वो जानता है, देखता है, अपने आप को मुक्त कर लेता, लेकिन वो किसी को बताता नहीं, बता नहीं सकता, वो व्याख्या नहीं कर सकता, परिश्रम नहीं कर सकता, कोई भी कारण से, किसी भी कारणवश वो खुद मुक्त हो गया, स्वयं मुक्त हो गया। ऐसे समय में मुक्त हो गया जब वहां पर बुद्ध शासन जीवित नहीं था, ना बुद्ध थे, ना धर्म था, ना बुद्ध की वाणी थी, ना संघ था, कोई नहीं था, उनको बताने के लिए कोई नहीं था, वो खुद ही बुद्ध है। जैसे सम्यक संबुद्ध अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से, अपने प्रयासों से बुद्ध हुए, वैसे ही ये बुद्ध हुए। लेकिन इन्होंने एक बात अलग की, क्या की? वो गुमसुम रहे, गुमसुम रहे, वो किसी को बताए नहीं, उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, किसी से कुछ बोला नहीं, धर्म के बारे में चर्चा नहीं की, आए हो गए, वो मुक्त हो गए अकेले। ऐसा व्यक्ति बुद्ध हो जाए और किसी को कुछ न कहे, वो होता है पच्चेक बुद्ध, अकेला। पच्चेक मतलब होता है इंडिविजुअल बुद्धा। वो अकेले आए, अकेले चले गए, अकेले मुक्त हो गए, मतलब कुछ हुआ न हो ऐसा तो नहीं कह सकते, आए हैं, हुआ है, तो उनको कहते बुद्ध। ऐसे बुद्ध वो स्वयं ही हुए, उनको किसी ने बताया नहीं। ये होते हैं पच्चेक बुद्ध।
फिर होते हैं अरहंत। तो अरहंत वो होते हैं, एक हाथ सम्यक संबुद्ध बुद्ध हो जाए, वो अपनी वाणी से धर्म देशना करे, धर्म देशना सुनकर उनके मार्ग पर चलकर उनके पीछे पीछे बुद्ध के साथ साथ वो भी मुक्त हो जाते हैं, वो भी बुद्ध हो जाता है। बुद्ध सम्यक संबुद्ध के रहते हुए उनकी वाणी को सुनकर कोई अगर मुक्त हो जाता है उसे कहते हैं अरहंत। फिर बुद्ध आए, उनके शिष्य आए, वो अरहंत हुए, उनके साथ साथ अरहंत हुए, और फिर ये सारे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन उनका धर्म, सम्यक संबुद्ध का धर्म अब बाकी है, और फिर हजारों सालों तक ये चलेगा। अब 2500 साल से ऊपर हो गया है। अब बुद्ध की वाणी मात्र सुनने से, बुद्ध नहीं रहे लेकिन उनकी वाणी है, उनका शासन है, इस शासन में जो जो मुक्त हो रहा है वो सारे अरहंत है। ये सारे जितने लोग मुक्त हो रहे हैं, जीवन मुक्त हो रहे हैं, सारे ही गौतम बुद्ध के शासन के अरहंत हैं। आज अनेक देशों में अरहंत है, कोई ढोंग पाखंड कर रहा है, अरहंत होने का नाटक कर रहा है। ऐसे लोग नहीं, वो सेल्फ डिक्लेयर, सेल्फ प्रोक्लेम, वो नहीं, जो वास्तव में है, जो बाजार और सारी चीजों से दूर है, वो निर्वाण को प्राप्त करके उनके पास बैठने से ऐसा महसूस होता है। उनकी जो तरंगे है, उन तरंगों में हम तरंगित हो सकते हैं, उनकी शांति और शीतलता हम देख सकते हैं, उनसे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे आज भी अरहंत है, देशों में विदेशों में बहुत जगह पर है। भारत में ऐसे दिखावा करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन तुम जानना कैसे, समझना कैसे कि ये कोई आदमी अरहंत है? उसके पास बैठोगे तो तुम देखोगे उसकी सारी इच्छाएं सारी मर गई। वो ना तो अपनी पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, ना कुछ अच्छा बुरा चाहते, उनके मन में पूरी तरह से समता का भाव है, निश्चल है। ना उनको कोई गाली कोई प्रभावित कर सकती है, ना तुम्हारी प्रशंसा स्तुति प्रशंसा कोई प्रभावित कर सकती है। तुम देखना जरा किसी की प्रशंसा करके और किसी की निंदा करके, अगर कोई आहत हो जाए तो समझ लेना कि ये कोई अरहंत नहीं है। लेकिन अरहंत होने के दावे बहुत होते हैं। जब कोई अरहंत होगा तो उसके अगल बगल का जो वातावरण, जो निवास स्थान है, पूरी तरह से शुद्ध होता है, वहां पर दुष्शील आदमी बैठ नहीं सकता। लेकिन एक आध आदमी अगर अपने आप को अरहंत जैसा जताता है और उसके आगे पीछे भीड़ लगी हो चोर उचक्के की, उसके खुद के जो नजदीक के जो लोग हैं प्रमादी हो, चोर उचक्के हो, दुस्शील हो, शील भ्रष्ट हो, तो समझ लेना ये आदमी पाखंड कर रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, अरहंत उसे नहीं कहेंगे, अरहंत कहेंगे उसे जो पूरी तरह से मुक्त है, उसके पास में बैठने से उसकी शीतलता तुम्हें पता चलेगी। तो ये अरहंत है। तो समझ लेना सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध और अरहंत। अब पच्चेक बुद्ध के पास उनका कोई शिष्य नहीं होता, तो उस समय में कोई अरहंत नहीं होता। अरहंत मतलब होता है श्रावक, अरहंत मतलब होता है सुनकर जो मुक्त हुआ। लेकिन पच्चेक बुद्ध और सम्यक संबुद्ध ये दोनों ही अपनी प्रगति खुद करते, अपना आप सत्य को खोजते हैं। इनको कोई बताता नहीं है, ये खुद ही मुक्त हो जाते हैं अपने प्रयासों से। सम्यक संबुद्ध में और पच्चेक बुद्ध में इतना ही फर्क है, ये एक आता है अकेला और चला जाता है, एक आता है और औरों को अपनी ऊर्जा से वो लाभान्वित करता है। अपने पास जो प्रकाश है वो प्रकाश बांटते फिरता है, और एक दिया जला और हजारों करोड़ों दिए जला के जाता है। वो अपने साथ भी और जाने के बाद भी कई सदियों तक, कई हजार सालों तक वो ऐसे प्रकाशमान करते रहते इस संसार को। तो इस तरह से सम्यक संबुद्ध, बुद्ध और अरहंत की व्याख्या, इसे समझो जरा। आप लोग अगर अभी इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हो तो कहो कि मैं अरहंत हो जाऊं, लेकिन तुम्हें अगर और किसी को प्रकाशमान करना है, जब यहां पर कोई धर्म न रहे, तो तुम अधिष्ठान कर सकते हो कि मैं भी सम्यक संबुद्ध बनूं। तो तुम अब मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें मुक्ति के लिए न मालूम कितने कल्पों तक, कितने असंख्य तक रुकना पड़ेगा। और इसलिए अगर मुक्ति जल्दी चाहिए
तो तुम अधिष्ठान करो, तुम प्रयास करो कि तुम मुक्त हो जाओ अरहंत बन के। अरहंत तुम हो सकते हो। जो बुद्ध की वाणी है उसका अध्ययन करो, वो आचरण करो। जब तक बुद्ध है, उनकी वाणी है, बुद्ध का नाम है, बुद्ध का शासन है, उस वाणी को सुनकर, उनके इंगित इशारों पर चलकर तुम मुक्त हो जाओ। तुम्हारे भीतर अगर वो चेष्टा है, इच्छा है, तो तुम भी मुक्त हो सकते हो। प्रयासों से होगा, अपने भीतर अपने प्रति जो श्रद्धा है उससे होगा, अपने सील से होगा, अपने ज्ञान से होगा, अपनी प्रज्ञा से होगा। आप भी तीनों में से कोई एक चुनो। लेकिन अगर जल्दी करना है, जल्दबाजी अगर तुम्हारे भीतर है, तुम अगर जल्दी कुछ पाना चाहते हो, तो अरहंत का रास्ता है। तो उसके पीछे लगने से नहीं होगा। अधिष्ठान कर ले और मुझे मिल जाए ऐसा करोगे तो आसक्ति हो जाएगी। वो ऐसे नहीं। अधिष्ठान का मतलब होता है शुद्ध अधिष्ठान। जो भी होगा वो अपने प्रयासों से होगा। प्रयत्न, यत्न मात्र करना है। फल जो है प्रकृति पर छोड़ दो, फल वो प्रकृति देगी जरूर। आप सभी अपनी इच्छाओं को, अपनी मंगल कामनाओं को पूरा करें। आप भी अपने जीवन में मुक्त हो। आप में से कोई सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध, अरहंत बने, इस दुख भरी, पीड़ा भरी इस दुनिया में तर जाए, पार हो जाए। सबका कल्याण हो, सबका मंगल।